हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के यानी कि सेकेंड ईयर के आज बॉटनी का मैं थर्ड यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। यानी कि इस लेक्चर में आपको फ्लावर, वेजिटेबल और फ्रूट के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में जानना है। यानी कि आप ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट को किस प्रकार से प्रोडक्शन करेंगे, उसका किस प्रकार से उसका कल्टीवेशन करेंगे, यानी कि किस प्रकार से उगाया जाएगा प्लांट को। तो इसमें आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस, यानी कि आपको ग्रीन हाउस के बेस पे कल्टीवेशन करना है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन करना है, प्रोडक्शन करना है, जिसको कह सकते हैं आप किसका, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट का। यानी कि आपको कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन यानी कि प्रोडक्शन करना है डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स का। फ्लावर में आपको पढ़ना है रोज़ के बारे में, लिली के बारे में, और डिफरेंट और भी कुछ स्पीसीज है यानी कुछ फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में पढ़ना है आपको। कुछ वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे जैसे उसमें आपको टोमेटो के बारे में पढ़ना है, ठीक, शिमला मिर्च के बारे में पढ़ना है, और आपको फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्ट्रॉबेरी के बारे में, कुछ फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इस लेक्चर में कॉमर्शियल ग्रीन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि कल्टीवेशन करना बताएंगे आपको रोज़ का, ठीक। तो रोज़ के बारे में आपको जानना है। रोज़ को बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ग्रीन हाउस। पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक। देखिए, ग्रीन हाउस एक टेक्निक है, ठीक, जिसमें जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी प्लांट का या फिर किसी क्रॉप का कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, किसी प्लांट को, किसी क्रॉप को, तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है ओपनली, यानी कि डायरेक्ट, जैसे लोग फील्ड में गेहूं वगैरह, धान, मक्का सोन करते हैं, बोते हैं, एक वो हो गया। दूसरा होता है प्रोटेक्ट करके, यानी कि एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। क्लोज में आता है आपका ग्रीन हाउस। इसमें क्या होता है, इस ग्रीन हाउस में जो भी आपके पास फील्ड होगी, यानी कि जो भी फील्ड यानी कि जगह है, जो भी आपके जिसमें आप क्रॉप को ग्रो कराएंगे, किसी भी प्लांट को ग्रो कराएंगे। सपोज करिए आपके पास कुछ ग्राउंड है, ठीक, इसमें आपको क्या करना है, आपको सब्जियां ग्रो करानी है, वेजिटेबल्स ग्रो कराने हैं, फ्लावर्स ग्रो कराने हैं, फ्रूट्स ग्रो कराने हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चारों यानी कि इस फील्ड को, सपोज कि इतना फील्ड है आपको, आप चारों तरफ से इसको पहले प्रोटेक्ट कर देंगे किसी वाल के द्वारा, ठीक, या फिर प्रोटेक्टिव वाल लगा देंगे आप, यानी कि इसको घेर देंगे आप चारों तरफ से, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर, इस फील्ड के ऊपर आप ग्रीन कलर के ठीक, ग्रीन कलर के क्या लगा देंगे, सीट लगा देंगे, ठीक, सीट लगा देंगे ग्रीन कलर के, यानी कि ग्रीन कलर की, हरे रंग की एक सीट लगाई जाती है, जो सीट क्या करता है, ऊपर से इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक, ऊपर से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा, टेम्परेचर से, सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जिस पे सनलाइट की जो किरण होंगी वो क्या करेंगे, ये पहली बात तो है ट्रांसपेरेंट होगी, सूर्य का प्रकाश तो आएगा बट उतने अमाउंट में नहीं आ पाएगा, ठीक। इस ग्रीन हाउस में और क्या होता है, ये थोड़े हाइट पे होते हैं, ठीक, जो भी सीट्स वगैरह होती हैं वो थोड़े से हाइट पे लगे हुए होते हैं, ठीक, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। ऊपर ऐसे ग्रीन कलर के, ठीक, ग्रीन कलर के यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, ठीक, ऐसे इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। नीचे यहाँ पे इसको जो है कि स्टैंड करने के लिए, ऊपर रुकने के लिए नीचे कुछ पिलर्स या फिर बम्बू का सपोर्ट देते हैं, ठीक, जिस पे ये रुका हुआ रहता है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसके चारों तरफ, ठीक, बाउंड्री कर देंगे,
इसको वाल के द्वारा या फिर टेम्परेरी वाल के द्वारा इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, ताकि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो इस पर अटैक न कर सके। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इस पर एक सामने एक गेट लगा देते हैं और इसको कवर्ड कर देते हैं ग्रीन शीट से। ठीक, ग्रीन कलर के शीट से इसको कवर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस टेक्निक को यानी कि उस एरिए को ग्रीन कलर के शीट से प्रोटेक्ट करना, दीवार बनाना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस कहलाता है। ठीक, अब उस ग्रीन हाउस में क्या होती हैं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। ठीक, यानी कि अगर उसमें आपको सिंचाई करना है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करते हैं। ठीक, यानी कि वहाँ पे जैसे ओपन फील्ड में पाइप वगैरह होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस पर चारों तरफ बिखेर देते हैं पाइप को। ठीक, जहाँ पे उनको इरिगेशन करना होगा, सिंचाई करना होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली पाइप क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से वाटर सप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले से पाइप लगी हुई होती है, बस इस पाइप को ओपन और क्लोज करना होता है। ठीक, उसके बाद इसमें इरिगेशन क्या होता है, लोग डायरेक्टली मैनुअली यानी कि हाथों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि मैन्योर को डाल देते हैं। ठीक, तो लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस में जो मैन्योर वगैरह होते हैं, खाद होते हैं, उसको मैनुअली नहीं जबकि उसको इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ही डाला जाता है, यानी कि उसको पेस्ट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, इसी ड्रॉप के माध्यम से डाल दिया जाता है। कैसे होता है वो आगे हम लोग समझेंगे सारी बातों को। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्वेस्टिंग होती है वो भी कभी कभी मैनुअली होती है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक ही होती है, यानी कि हार्वेस्टर मशीन के द्वारा ही कराई जाती है। तो अब आगे जो भी बातें होंगी आगे हम लोग समझेंगे। पहले आज हम इसमें रोज़ को कंप्लीट करेंगे, यानी कि रोज़ के बारे में हम आपको बताते हैं रोज़ को किस प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है ग्रीन हाउस यानी कि कमर्शियल के रूप में। ठीक, अब देखिए, अगर जैसे आपको 1 या 2 प्लांट रोज़ का उगाना होता तो हम लोग इतना ज़्यादा सिस्टम ना बनाते, यानी कि ग्रीन हाउस या फिर अदर चीज़ें ना करते। यहाँ पे आपको कमर्शियल करना है, यानी कि आपको लार्ज अमाउंट पे ग्रो कराना है। तो आप लार्ज अमाउंट पे क्यों ग्रो कराएंगे, क्योंकि उससे आपको जो कि इनकम होगी उससे आपकी। ठीक, इनकम के लिए लोग कमर्शियल यानी कि ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कराएंगे। ठीक, यानी कि उसका कल्टीवेशन करेंगे। तो आइए रोज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, जो रोज़ है बहुत ही पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर कह सकते हैं कि प्लांट होता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक, यानी कि पूरे वर्ल्ड का ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्लांट माना जाता है रोज़। ठीक, जिसका एक सिंबल होता है, यानी कि ये प्रतीत करता है लव को, ये लव के सिंबल को प्रतीत करता है। और इसे हम लोग आल यानी क्वीन ऑफ आल प्लांट यानी कि सभी प्लांटों की राजकुमारी या फिर क्वीन आप कह सकते हैं, इसे बोला जाता है। जो रोज़ होता है वह क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लावर भी माना गया है। ठीक, और यह फैमिली रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है जो आपका प्लांट होता है रोज़ का। ठीक, और जो इस प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो श्रब होते हैं। ठीक, ऊडी श्रब होते हैं। ठीक, यानी कि छोटे साइज के होते हैं, ऊडी श्रब होते हैं। और जो इसमें लीफ होती है, ठीक, वो इम्पेरिपिन्नेट और यूनिपिन्नेट होती है। ठीक, इम्पेरिपिन्नेट यूनिपिन्नेट क्या होता है इसमें, ठीक, इसका मतलब ये है जो आपकी रोज़ की लीफ होती है, ठीक, उस लीफ में एक कंप्लीट लीफ 5 या 3 लीव्स की होती है। ठीक, यानी कि अगर आप लोग कभी रोज़ का लीफ देखेंगे, ठीक, उस पर क्या होता है, ऐसे कुछ बने होते हैं। ठीक, उसमें ऐसे फिर एक टिप पे होता है, यानी कि उसमें 3 या 5 लीव्स देखने को मिलते हैं। इसको लीव्स नहीं बल्कि पिन्ना बोला जाता है। इस जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ऐसे इसको पिन्ना बोलते हैं, और इस कंप्लीट पार्ट को लीफ बोला जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो टिप पे एक प्लांट होता है वो अनपेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिपिन्नेट, यानी कि एक इसमें पिन्ना यानी कि एक जो है कि अनपेयर होते हैं। ठीक, तो इसी से इसका लैंग्वेज लिया गया है। और ये कैसे होते हैं, कंपाउंड लीफ होते हैं। कंपाउंड लीफ, इम्पेरिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट क्या होते हैं, ये मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में, ठीक, जब आपको मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था पहले यूनिट में, उस पर सारी बातें अच्छे से बताई गई है।
अगर आपको फ्लावर के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपकी टाइम वेस्ट होगी। तो आप ऑलरेडी जो बना है वीडियो आप उसको देख करके आप अपने यानी कि आप फ्लावर के लीव्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं जो आपका कॉमर्शियल प्रोडक्शन अगर देखा जाए रोज़ का, वो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला होता है ओपन यानी कि खुले वातावरण में किया जा सकता है। दूसरा होता है ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस। पॉली हाउस का मतलब पॉलीथीन की बनी घरों में किया जा सकता है। ठीक, यानी कि वही मैंने बताया कि ग्रीन हाउस में। ठीक, लोग ज़्यादातर जो आपका ओपन एयर कल्टीवेशन होता है वो थोड़ा जो है कि कह सकती है आपकी अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं माना गया है। तो मतलब कह सकती है आपकी जैसे आपका जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन है वो ज़्यादा उस पर एडवांटेज होते हैं किसके तुलना में, एयर ओपन एयर की तुलना में। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस होता है उसमें आप प्लांट को किसी भी टाइम ग्रो करा सकते हैं। ठीक, यानी कि उस कल्टीवेटेड प्लांट में यानी कि उस ग्रीन हाउस में जो टेम्परेचर होता है, जो सॉइल होता है वो मेंटेन किया रहता है। ठीक, यानी कि वो इन्वायरमेंटल के कंडीशन को हमेशा कंट्रोल रखता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब जी ये है, जैसे ओपन फील्ड में आप ओपन एरिया में ओपन एयर में अगर किसी प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, ठीक, तो वो इन्वायरमेंटल में जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को आप वहाँ पे ग्रो करा सकते हैं। बट ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में क्या होता है, उसमें आपको खुद से टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उस सॉइल का पीएच मेंटेन करना होता है, खुद से आपको मतलब अपने कार्य यानी कि जिस प्रकार से आपका प्लांट है कैसा उसको क्लाइमेट चाहिए उस अकॉर्डिंग आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, सपोज करिए किसी कोई प्लांट जो है कि वो कह सकते हैं आपकी वो विंटर के सीज़न में ग्रो होते हैं, तो आप विंटर के सीज़न में ग्रो होने का मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो यानी कि ओपन एयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको विंटर सीजन का कोई भी प्लांट ग्रो कराना है तो आपको टेम्परेचर लो चाहिए। तो ग्रीन हाउस पे वो सुविधा होती है कि आप टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और किसी भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं जैसे उसको एनवायरमेंटल यानी कि क्लाइमेट की ज़रूरत होगी। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस होते हैं, ठीक, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज़, ठीक, जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन होता है रोज़ का उसमें ज़्यादा एडवांटेज होते हैं किसके तुलना में, आपके जो कि एयर यानी कि ओपन एयर की तुलना में। ठीक, इन ग्रीन हाउस इन्वायरमेंटल कंडीशन अंडर कंट्रोल इन द ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस में क्या होता है कि आप सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन को आप वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, द हाई क्वालिटी रोजेस विथ मोर इल्ड आर ऑब्टेन। और इसमें क्या होता है कि जो ओपन होते हैं उसमें आप अच्छे ढंग से फ्लावर को ग्रो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ओपन फील्ड है, कभी भी कोई भी जानवर या फिर कोई फॉरेन फॉरेन एनिमल्स आके उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक, या फिर हो सकता है उस पर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट वगैरह भी उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक, या फिर ह्यूमन बींग भी उसको क्या कर सकते हैं, उस पर उसको जो है कि नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ठीक, लेकिन उसमें हो सकता है ये भी कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन भी ना हो सके। तो इन सारी सुविधाएं कहाँ पे उपलब्ध होती है, आपके ग्रीन हाउस पे। वहाँ पे अच्छी सॉइल मिलेगी, आपको अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, यानी कि सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं टेक्निक ऑफ कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन कराना है अगर आपको रोज को, तो क्या क्या टेक्निक की आवश्यकता होती है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें बताया गया है कि द कमर्शियल ग्रीन हाउस प्रोडक्शन ऑफ रोज इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप, यानी कि उसमें बहुत सारे टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला आता है आपका साइट सिलेक्शन। ठीक, जैसे कहीं भी अगर आपको रोज़ को ग्रो कराना है, ठीक, तो पहले आपको चेक करना ये होगा, ठीक, कि जहाँ भी आप कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे आप यानी कि कल्टीवेशन करेंगे रोज़ का, क्या वो एरिया पॉल्यूटेंट तो नहीं है, यानी कि क्या उस एरिया में सलूशन मतलब पोल्यूशन तो नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन नहीं होगे तभी वहाँ पे आप किसी भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। पहली बात। सेकेंड कंडीशन आ सकता है कि आप जिस भी जगह प्लांट को ग्रो कराने जा रहे हैं क्या वहाँ पे वाटर अवेलेबल रहेगा,
यानी कि अगर प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो क्या वहाँ पे वाटर अवेलेबल कराया जा सकता है। अगर ऐसी सुविधा है तो वो ठीक है। फिर आता है क्या वहाँ पे लेबर का जो अगर लेबर की आवश्यकता पड़े, काम करवाने वाले की आवश्यकता पड़े, ठीक। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं यानी कि लेबर के माध्यम से, क्या वहाँ पे इजीली लेबर मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो वो एक उसका भी यानी कि वो भी साइट सिलेक्शन ही है। उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्या वहाँ पे लाइट की मतलब व्यवस्था है कि नहीं। तो यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें आती है, यानी कि साइट ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट करती है। पहला ये कि जिस एरिया में आप प्लांट को ग्रो कराएंगे क्या वो पोल्यूटेंट एरिया तो नहीं है, पहली बात। वहाँ पे प्रॉपर यानी कि वाटर है कि नहीं है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड में ये है कि लेबर आसानी से मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर चौथा लास्ट पॉइंट ये है कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं, लाइट आती है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड आता है डायरेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक। अब आपको ये मतलब इसमें ये आप करना है डायरेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस में, यानी कि अगर आप प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, ठीक। इसमें यह है कि अगर आप कोई भी ग्रीन हाउस बनाए हैं, क्या उसमें चारों तरफ से सनलाइट आ रही है कि नहीं, ठीक, पहली बात। दूसरा, विंड यानी कि हवा आ सकता है कि नहीं चारों तरफ से, यानी कि ये भी आपको चेक करना है कि सनलाइट और विंड चारों तरफ से आसानी से रिसीव हो जाएंगे नहीं कि उस प्लांट को कि नहीं, ठीक। ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। थर्ड आता है मटेरियल ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में अगर आप किसी भी प्लांट को ग्रो करा रहे हैं उसमें क्या क्या मटेरियल्स हो चाहिए, पहले वो आप समझ लीजिए। तो अगर आप ग्रीन हाउस का कल्टीवेशन करा रहे हैं तो पहली बात आपको चाहिए सेमी ट्रांसपेरेंट सीट, यानी कि ऐसी आपको सीट चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक। यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि वो बाहर से और अंदर से, यानी कि ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कि आर पार दिखाई पड़े, ठीक। इस पार से देखने पे उस पार दिखाई पड़े। तो यानी कि जिसकी कवरिंग करेंगे आप जिस सीट से उस ग्राउंड को, वो कैसा होना चाहिए, सेमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे आपका पॉलीथीन या फिर पॉलीफर्म होता है, एक्रिलिक होता है, या फिर कार्बोनेट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो आपका पॉलीफिल्म होगा यानी कि जो आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग का जो भी मटेरियल होगा वो कैसे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ग्रीन कलर के होने चाहिए, ठीक। जो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसिटी को मेंटेन करता है, यानी कि अगर बाहर से सनलाइट आ रही है अंदर की तरफ तो वो मेंटेन करेगा नीचे के यानी कि उस, सपोज करिए कि ये माने कि ये कोई आपका ग्रीन हाउस है, अगर यहाँ से बाहर से सनलाइट आ रही तो इसके अंदर जब जाएगी तो ये ग्रीन हाउस जो करके इसके टेम्परेचर को वहाँ पे मेंटेन करे रहेगा। नेक्स्ट आता है स्टरलाइजेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद पॉइंट आता है आपका स्टरलाइजेशन ऑफ सॉइल, ठीक। जैसे जो सॉइल है आपकी, क्या उसमें कोई पैथोजन तो नहीं है, यानी कि आपको ये चेक करना है कि सॉइल पैथोजेनिक तो नहीं है, बंजर ज़मीन तो नहीं है, सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई सॉइल थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप उसको स्टरलाइज कर लेंगे। स्टरलाइज करने का मतलब उसमें कुछ केमिकल्स उसको ट्रीट करेंगे ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके, ठीक। तो क्या करते हैं लोग, जैसे कोई प्लांट है तो लोग उसको स्टरलाइज करते हैं फार्मिल के साथ। फार्मिल एक केमिकल कंपाउंड है जो जिसके साथ उस सॉइल को ट्रीट कर देते हैं। कहने का मतलब 15 लीटर वाटर में 4% फार्मिल यानी कि मिलाया जाता है, ठीक, एक स्क्वायर एरिया में, ठीक। सपोज करिए आपका एक स्क्वायर एरिया है, ठीक। इस स्क्वायर एरिया में क्या करते हैं लोग, इसमें फार्मिल के साथ वाटर और फार्मिल को आपस में मिक्स करके इस पर छिड़काव करते हैं ताकि अगर इसमें फर्टिलिटी पावर कम हो तो वो बढ़ सके, अगर इसमें पैथोजन है तो वो किल हो सके। अगला आता है सॉइल प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग, ठीक। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जैसे आप किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी क्रॉप को उसमें ग्रो करने जा रहे हैं उस सॉइल में, तो पहले आप सॉइल को वेल प्लाउड कर देंगे, यानी कि अच्छे से उसकी जुताई कर ली जाएगी उस ज़मीन की, उस लैंड की, उस सॉइल की, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसमें अच्छे से मैन्योर यानी कि खाद या फिर काऊ डंग, ठीक,
काऊ डंग को मिला करके जो सॉइल होगी उसको अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि उसकी फर्टिलिटी पावर बढ़ सके। और जो प्लांट होगा जिसका हम लोग ग्रो कराएंगे, अगर वो स्टेम के थ्रू ग्रो कर रहा है तो छोटे छोटे स्टेम को ले लेंगे जिसके साथ ग्रो कराएंगे। अगर वो बड के माध्यम से ग्रो कराए तो बड को लेंगे। सीडलिंग के माध्यम से ग्रो कराया जाता है तो सीडलिंग के माध्यम से कराएंगे। ठीक, जो प्लांटेशन है उसको लाइन वाइज की जाती है, यानी कि अगर आपके पास जितने भी लैंड है उस पर लाइन वाइज प्लांटेशन कराई जाएगी। जो भी प्लांट आप लोग उसमें लगाएंगे या फिर जो भी क्रॉप बोया जाएगा वो लाइन वाइज होगा और उसमें उसका पीएच भी मेंटेन किया जाएगा जिस प्रकार से प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप रोज़ का प्लांटेशन कर रहे हैं तो रोज़ में 5.5 से 6.5 सॉइल की पीएच होनी चाहिए। ठीक, फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन किस प्रकार से होगा तो आपको पता है, जो प्लांट होता है, ठीक, जो भी आपने ज़मीन ली, ठीक, उस पर वाटर रेगुलरली जाता है। ठीक, कहने का मतलब जैसे आप कोई प्लांट को ग्रो कराएं, ठीक, तो उस प्लांट को प्रॉपर इरिगेशन हमेशा सिंचाई करनी होगी। ठीक, यानी कि जब भी उसको आवश्यकता होगी, जब उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तब उसमें आपको क्या करना होगा, वाटर को देना होगा जिससे उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके। लेकिन इसमें बताया गया है कि द सॉइल बेड आर वाटर रेगुलरली फॉर मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी। सॉइल बेड का मतलब ये है, जैसे आपके पास ये जो एरिया है, ठीक, आप इस पे जो भी प्लांट लगाए हैं बताया गया है कि लाइन वाइज लगाना है आपको, तो लाइन वाइज लगाएंगे। लेकिन जो आपका प्लांटेशन हो रहा है वो थोड़ी सी हाइट पे हो, ठीक, थोड़ी सी हाइट पे हो, हाइट पे होगा और उस पर लाइन वाइज आप लोग क्या करेंगे, लाइन वाइज प्लांट को ग्रो कराएंगे। ठीक, यानी कि हाइट पे होना ही सॉइल बेड होगा। थोड़े से सपोज कि ये आपकी भूमि है तो इससे थोड़े ऊपर आप प्लांट को ग्रो कराएंगे। इसको मिट्टी के माध्यम से लोग एक छोटा सा, यानी कि कह सकते हैं आपकी मेड़बंदी कर देते हैं, उस पर प्लांट को लगाते हैं। और क्या करते हैं, जनरली जब जब उसको आवश्यकता होगी तब उसको हम लोग वाटर देते रहेंगे। अगला आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र यानी कि उसमें जैसे आपने रोज़ प्लांट को ग्रो करा रहे हैं तो प्लांटेशन आपने कर दिया, सपोज करिए आपने आज प्लांटेशन किया तो आज के लगभग 35 डेज़ के बाद, यानी कि 1 महीने बाद उसमें आपको फर्टिलाइजेशन देना है, फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र में आपको NPK देना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक, ठीक, ये सब आपको देने होंगे। तो क्या क्या देना है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। कब देंगे आप, लगभग 35 डेज़ के बाद। उसके बाद प्रूनिंग होगी उसकी, जैसे आपने प्लांट को लगा दिया, ठीक, यानी कि आप रोज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो रोज़ को प्लांट को आपने लगा दिया, ठीक, लगभग 35 डेज़ बीत गए, आपने उस पर जो है कि NPK भी डाल दिया। अब उस पर क्या होगी, मोर ब्रांचिंग होगी, यानी कि बहुत सारे ब्रांचिंग हुई होगी। तो और चाहते हैं आप कि उसमें और भी ब्रांचिंग हो, ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ज़्यादा फ्लावर आएंगे, जितनी ब्रांचिंग होगी उतनी फ्लावर होगी। तो आप क्या करेंगे, तो उसको आप प्रूनिंग करेंगे, उसकी कटाई छटाई करेंगे। ठीक, तो कटाई छटाई कब करेंगे, जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो एक इंटरवल पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे आप उसकी कटाई करेंगे ताकि आप उसमें ढेर सारी ब्रांचिंग हो सके। तो ब्रांचिंग किसके, यानी कि जो प्रूनिंग होगी वो किसके द्वारा होगी, वो ट्रिमर मशीन के द्वारा कराई जाएगी। यानी कि आपको अगर प्लांट की कटाई छटाई करनी है तो ट्रिमर मशीन के द्वारा उसकी कटाई की जाएगी ताकि उसमें और भी ब्रांचिंग निकल सके। नेक्स्ट आता है पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपको ये भी चेक करना है क्या उस सॉइल में कोई इंसेक्ट तो नहीं है, उस प्लांट में कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं लग रहे, कोई फंगी तो नहीं लग रहे हैं, कोई इंसेक्ट काज उस पर, यानी कि कोई भी पैथोजन उस पर अटैक तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप सुटेबल, अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड, फंगस है तो फंगीसाइड्स, जो भी अगर उस पर चीज़ें अटैक करेंगी आप उसके अकॉर्डिंग उस पर उस प्रकार का पेस्ट का छिड़काव करेंगे। ठीक, यानी कि अगर जो भी डिजीज हो रही है उसके लिए जो भी उसके लिए स्पेसिफिक पेस्ट बना होगा, पेस्टिसाइड्स बना होंगे, यानी कि जो भी उसके लिए दवाइयाँ होगी आप उसका उस पर छिड़काव करेंगे। ठीक, वही मैंने बताया, अगर उस पर इंसेक्ट अटैक कर रहा है तो उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना होगा।
अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग कब होगी? सपोज करिए आपका प्लांट तैयार हो गया, तो अब उसकी कटाई होगी। कटाई किस प्रकार होगी? तो अगर फ्लावर जो होता है रोज़ का, वो पिंक कलर के या फिर रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं जनरली, तो आपको पहले क्या करना है, जो आपका प्लांट है अगर वो आपको येलो कलर के दिखाई पड़ने लगे, सॉरी, प्लांट का जो पेटल्स होता है, पेटल, ठीक, पेटल जो होता है जब वो हल्के पीले कलर के दिखाई पड़ने लगे, ठीक, सॉरी, हार्वेस्टिंग कब होगी? हार्वेस्टिंग तब होगी जब प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए और फ्लावर थोड़े बड स्टेज में हो, ठीक, बड स्टेज में यानी कि कली के रूप में हो, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। यानी कि जनरली जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड या फिर पिंक कलर के होते हैं। कुछ रोज़ के फ्लावर येलो भी कलर देखने को मिलते हैं, कुछ वाइट कलर भी देखने को मिलते हैं, ठीक। तो जो भी प्लांट होगा, जो भी फ्लावर होगी, चाहे वो रेड हो, चाहे येलो हो, चाहे जो भी कलर का हो, रोज़ का फ्लावर, उसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? जब प्लांट बड स्टेज में होता है तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। यानी कि जब उसमें कली होती है तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक। आगे समझते हैं ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में क्या होता है, आप फ्लावर को आपने तोड़ लिया, ठीक, फ्लावर को किस लिए तोड़ा गया था, यानी कि किस लिए बोया गया था? तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसलिए कराया गया था कि आपको उसको मार्केट में सेल करना है, मार्केट में उसको बेचना है। तो प्लांट तैयार हो गया, फ्लावर भी तैयार हो गया, अब प्लांट भी आपका मेच्योर हो गया, तो अब प्लांट की ग्रेडिंग होगी। प्लांट की ग्रेडिंग का मतलब उसके फ्लावर की ग्रेडिंग होगी कि जो रोज़ है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा उसका कलर है। कलर के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से क्या करना होगा, उसकी ग्रेडिंग करनी होगी, उसको अलग अलग बांटना होगा। सपोज करिए अब वो जो आपने फ्लावर कल्टीवेट किया है वो किसी डिफरेंट टाइप के बुके बनाने में, गुलदस्ते बनाने में किए जा रहे हैं। तो जो गुलदस्ते बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक कलर के फ्लावर्स में देखने को मिलता है, या फिर हो सकता है कभी उसमें मिक्स्ड फ्लावर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको उसको ग्रेडिंग छांटनी होगा कि जो फ्लावर है वो अच्छी क्वालिटी का है तो उसको एक तरफ, अगर हाँ ये फ्लावर उससे कम क्वालिटी का है तो उसको एक तरफ। जैसी उसकी क्वालिटी होगी, ये बड़ा है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक, साइज भी ठीक ठाक है, इसका शेप भी बढ़िया है, तो उसको एक तरफ कर देंगे। सेकेंड क्या होगा आपका, ठीक, सेकेंड क्या होगा, उस जो दूसरा वाला वो उससे उसके तुलना में वो थोड़ा छोटा है, उसकी साइज़ भी छोटी है, उसका कलर भी डिफरेंट है, तो उसके कलर के बेस पे, शेप के बेस पे, साइज़ के बेस पे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, ठीक, उसको यानी कि अलग कर देंगे जो कि साइज़ के और शेप के और कलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होगा, उसकी पैकिंग और स्टोरिंग होगी। सपोज करिए आपने प्लांट के फ्लावर को अलग अलग कर लिया, उसके साइज पे, उसके शेप के और उसके कलर के हिसाब से, ठीक, आपने उसको अलग कर लिया। अब क्या करना है, आपको पैक करना है उसको। पैकिंग की क्यों होगी वो समझिए पहले। सपोज करिए कि आपने प्लांट को, फ्लावर को ग्रो कराया, अब आपको दूसरे स्टेट में बेचना है, दूसरे स्टेट में सेल करना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको पैक करके स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो पहले उस प्लांट को पैकिंग होगी, फिर कहीं उसको रखा जाएगा। तो किस प्रकार से होगा वही आपको समझना है। तो आपने जो भी फ्लावर काटे हैं तो वो थोड़े से उसमें स्टेम भी है, ठीक, जो भी प्लांट आपने काटा, फ्लावर जो भी आपने हार्वेस्ट किया उसमें क्या है, ठीक, जो भी प्लांट ने आपको काटा है उसके फ्लावर विथ स्टेम, यानी कि स्टेम के साथ जो भी फ्लावर लगे हुए हैं उसको आप जो कि एल्युमिनियम सल्फाइड में या फिर सिट्रिक एसिड से ट्रीट कर देंगे, उसमें डाल देंगे। फिर आपको उसको कोल्ड स्टोरेज यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर लो हो वहाँ पे रख देंगे, ठीक। टेम्परेचर लो हो वहाँ पे क्यों रखा जा रहा है, ताकि जो फ्लावर आपने जो कि प्लग किया है, काटा है, ठीक, तो वो बड स्टेज में है तो वो उसी स्टेज में बना रहे, क्योंकि आप उसको दूसरे स्टेट में भी भेजने वाले हैं सेल के लिए।
तो अगर उस वो क्या होगा, वो अगर वो ख़राब मतलब वो जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक, यानी कि थोड़ा सा उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी, तब उस सेल करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको काम से प्रोडक्शन करना है, उससे आपको पैसे लेने हैं। तो आपको उसको एक जो है कि टेम्परेचर पे रखना होगा, ताकि आपका जो प्लांट है वो ख़राब ना होने पाए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको कहीं अच्छे जगह पे स्टोर कर लेंगे, ठीक, यानी कि छोटे छोटे बॉक्सों में ऐसे रखेंगे ताकि वो किसी से दबे ना, ठीक, यानी कि ऐसे स्थान पे रखेंगे ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। यानी कि अगर जैसे आपको स्टोर करना है तो कोई प्लांट दूसरे प्लांट पे ना रखा जाए, ठीक, हर प्लांट को अलग अलग रखा जाए, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे रखा जाए ताकि वो दबने या फिर उसमें कोई भी नुकसान ना हो। थर्ड आता है मतलब लास्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे, अब जो भी फ्लावर है आपको उसको भाई आप डिफरेंट एरियाज़ में क्या करेंगे, मार्केट में सेल करने के लिए बेचेंगे, यानी कि सेल करने के लिए भेजेंगे। तो सेल किस प्रकार से होगा, जिस मार्केट में जिस सिटी में जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से आप उसको वहाँ पे भेज देंगे, शायद, ठीक, यानी कि जितने डिमांड होगी, अगर किसी स्टेट को ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो आप उसको ज़्यादा भेजेंगे, जिसको कम चाहिए उसको कम भेजा जाएगा। तो डिपेंड अपॉन द मार्केट, मार्केट में किस प्रकार से, ठीक, किस प्रकार से उसकी डिमांड है उस हिसाब से उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो यही इसमें हमने बताया कि जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन होता है किसी भी प्लांट का, ठीक, कोई भी प्लांट है, ठीक, अगर उसका ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करना है कॉमर्शियल पे, तो आपको ग्रीन हाउस में करना है, कॉमर्शियल करना है, तो उसमें आपको सारे पॉइंट ध्यान देना पड़ता है, यानी कि उसमें क्या क्या टेक्निक चाहिए। तो रोज़ में मैंने यही बताया, आपको पहले साइट सिलेक्शन करना होगा कि जिस प्लेस पे आप कर रहे हैं क्या वो सॉइल अच्छी है कि नहीं, उस पर वाटर वहाँ पे आसानी से मिल सकता है, वहाँ पे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है कि नहीं, सारी चीज़ को वहाँ पे ध्यान देना होता है। फिर डायरेक्शन ऑफ सॉइल को देखना होता है, मटेरियल ऑफ ग्रीन हाउस, स्टलाइजेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपरेशन करना है आपको, फिर इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रूनिंग, पेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी करना होता है। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको रोज़ के बारे में बताया। कल के क्लास में मैं आपको एक फ्लावर प्लांट के और बारे में बताऊंगा जिसका नाम है क्लेडियोलस, ठीक, क्लेडियोलस के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये किस प्रकार से कल्टीवेट किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में ग्लेडियोलस के बारे में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए फ्लावर के साथ।